स्वामी राम बोले कि माता, मेरे को साधना करते करते 90 वर्ष हो गए, मुझे समझ में नहीं आई अच्छा और बुरा, तू कैसे देख लेगी? बोले तू तो रुक, बस तू भी देखना शव यात्रा, मैं लौट के बता दूंगी अच्छा मरा के बुरा। लौट के नीचे बुढ़िया आई, बोले बहुत अच्छा आदमी मर गया, कोई ले रोटी। स्वामी राम ने कहा भूख ही खत्म हो गई माता, रोटी कहीं और खा लूंगा, तू तो जिज्ञासा खत्म कर, तेरे को कैसे पता चला अच्छा आदमी मर गया? बोले शव यात्रा में जिसके पीछे लोग बाग चुपचाप एक दूसरे से बात करते चल रहे हो कि और आपका व्यापार कैसे चल रहा है, बेटा कहां चला गया और कैसे हो गया, आपकी तबीयत ठीक है, इसका मतलब बुरा आदमी मरा है। और जिसके पीछे पीछे लोग दुखी चल रहे हो, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा समाज का काम करा, मेरे प्रति कितनी कृपा करी, जब मिलते थे मुस्कुराते थे, इसका मतलब किसी पुण्य आत्मा ने पृथ्वी छोड़ दी है। ये अच्छे और बुरे का बात है। गुरुजी मेरे, भैया मैं गुरुजी नहीं हूं, मैं तो खुद ही सीख रहा हूं। गुरुजी मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मुझे मेरी जिंदगी में सब तरफ अंधेरा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 22 दिन हो गए हैं, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पहली बार किसी के पिताजी का देहांत हुआ, इसके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूं। ये क्या अजीब बात है, जन्म जिस प्रकार शाश्वत है, मृत्यु भी उस प्रकार शाश्वत है। ये एकमात्र चीज है जिससे हम पूरे समय आंख फेरते रहते हैं। और तुम तो छोटे हो अभी भैया, मेरे साथ के हो। मैं लंदन में था तो एक बड़े व्यापारी हैं, दुनिया के बड़े व्यापारी हैं, आप ही के यहां के गए हुए हैं, पूरी दुनिया का लोहा खरीद दिया उन्होंने। उनके यहां अपने अपने राम था। उन्होंने मुझसे कहा मेरे एक मित्र आपसे मिलना चाहते हैं, मुझसे सीनियर हैं, उनकी कुछ एकांत में पूछने की समस्या है। मैंने कहा पूछिए। सज्जन आए, 82 वर्ष के हैं, मुझसे कहते हैं कि मृत्यु से बहुत डर लगता है, मृत्यु की कैसे तैयारी करूं, मृत्यु के लिए खुद को कैसे तैयार करूं। उत्तर आपको ठीक लगे तो आप भी अपने जीवन में लेके जाना, मेरे तो पल पल चल रहा है। अगर आप जीवन को प्रतिपल पूर्णता और सार्थकता के साथ जी रहे हैं तो आप प्रतिपल मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं। अशोक साहिल का शेर है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों की सोच में जिंदा रहो। स्वामी राम भिक्षा मांगने के लिए गए ऋषिकेश में, गांव में। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला, राम ने कहा राम को भूख लगी है, खाना दे दे। बुढ़िया बोली कि ए बाबा थोड़ी देर रुक, एक आदमी मर गया, उसकी शव यात्रा निकल रही, जरा छज्जे पे चढ़ के देखूं अच्छा आदमी मरा है कि बुरा। स्वामी राम बोले कि माता, मेरे को साधना करते करते 90 वर्ष हो गए, मुझे समझ में नहीं आई अच्छा और बुरा, तू कैसे देख लेगी? बोले तू तो रुक, बस तू भी देखना शव यात्रा, मैं लौट के बता दूंगी अच्छा मरा के बुरा। लौट के नीचे बुढ़िया आई, बोले बहुत अच्छा आदमी मर गया, कोई ले रोटी। स्वामी राम ने कहा भूख ही खत्म हो गई माता, रोटी कहीं और खा लूंगा, तू तो जिज्ञासा खत्म कर, तेरे को कैसे पता चला अच्छा आदमी मर गया? बोले शव यात्रा में जिसके पीछे लोग बाग चुपचाप एक दूसरे से बात करते चल रहे हो कि और आपका व्यापार कैसे चल रहा है, बेटा कहां चला गया और कैसे हो गया, आपकी तबीयत ठीक है, इसका मतलब बुरा आदमी मरा है। और जिसके पीछे पीछे लोग दुखी चल रहे हो, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा समाज का काम करा, मेरे प्रति कितनी कृपा करी, जब मिलते थे मुस्कुराते थे, इसका मतलब किसी पुण्य आत्मा ने पृथ्वी छोड़ दी है। ये अच्छे और बुरे का बात है। तो मृत्यु तो शाश्वत है और तुम अकेले नहीं हो। जो जीवन और मृत्यु का धर्म समझाने वाले आए थे, उन्होंने भी मृत्यु प्राप्त की। सरयू के नीले जल में नीली माटी ने विश्राम लिया। भारत भूषण जी की कविता है, राम की जल समाधि। जब भारत भूषण पढ़ते थे तो रोते थे और हम लोग सुनते थे तो हम रोते थे। इसी भरतपुर में महाराजा विजय सिंह जी हुआ करते थे, बड़े अद्भुत विद्वान, संस्कृत के ब्रज भाषा के। उन्होंने महल में कार्यक्रम कराया था, उन दिनों राजवंश थे उस तरह की जैसे आज तो नहीं है। उन्होंने राजभवन में बैठकर, सिंहासन पर बैठकर राम की जल समाधि सुनी। पूरा सदन रो रहा था, सब लोग रो रहे थे, महाराज भी रोते रहे। महाराज उठे, अपना कंठहार कवि को पहनाया और कवि की बाह पकड़कर भारत भूषण जी को राज सिंहासन पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। बोले आपसे अब यहां बैठकर सुनूंगा, यहां ज्यादा रस प्राप्त होगा, आप ऊपर बैठकर सुनाइए। कवियों का सम्मान। तो राम ने भी पृथ्वी छोड़ी, सरयू के जल में तो वो भी समाये। जिस कन्हैया की बांसुरी में पूरा विश्व मोहित हुआ, एक बधिक के तीर में वो कन्हैया भी विलीन हो गया। इसलिए मेरे भाई जो तू दुखी है, मैं तुझे हृदय से लगाता हूं, पर मैं तुझे एक पंक्ति की सूक्ति देता हूं कि जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। और दूसरी पंक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। वाह वाह।
एक राम एक कृष्ण, दो पद सुनिएगा और गाइएगा ताकि उसका भी शोक दूर हो जो यहां बैठा हो। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। सबसे पहले राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। एक धनुष की टंकार चलती थी तो रावण का दल कांप जाता था। जनक सुता के चिर स्वामी मैं उनको पहला पन समर्पित कर रहा हूं, राम को, फिर कन्हैया को और उसके बाद आपको और मुझे, उस बच्चे को जो भाई ने पूछा है। सुनना। इक्ष्वाकु वंश भारत प्रमाण, इक्ष्वाकु वंश भारत प्रमाण, अज रघु दशरथ पुरुरवा प्राण। कैसे कैसे लोग पैदा हुए? जिस अजिर बिहारे रामचंद्र, जिस अजिर बिहारे कभी लोग सुने? रामचंद्र, जिस अजिर बिहारे रामचंद्र, जिस अजिर बिहारे रामचंद्र, संग भरत लखन शत्रुघ्न चंद्र, संग भरत लखन शत्रुघ्न चंद्र, उर्वशियों की इच्छित समाधि, उर्वशियों की इच्छित समाधि, संरक्षण मांगे तनय गाधि, संरक्षण मांगे तनय गाधि, जिनके धनु की टंकार प्रबल, जिनके धनु की टंकार प्रबल, सुन कर कपता था रावण दल। राम देखिए कैसे थे। रावण दल, वे जनक सुता के चिर स्वामी, वे जनक सुता के चिर स्वामी, संतों के बहुविधि हितकामी। संतों के बहुविध साथ गाइए। हितकामी, समरसता के वे विजय केतु, रसता के वे विजय केतु, साक्षी अब तक है राम सेतु। साक्षी अब तक है डूब जा। राम सेतु, सागर पर नाम तेरा जिसका, जिसका नाम समुद्र पर तिर गया, संतों पर नहीं सिरा जिसका, संतों पर नहीं सिरा जिसका, सरयू के जल में ले समाधि, सरयू के जल में ले समाधि, सरयू के जल में ले समाधि। वह किसकी थाह लगाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है, सबका आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। राम आए और राम गए तो राम के बाद कौन आया? कन्हैया आया मेरा। बहुत बंसुरी बजाई, पूरा रस वर्षा हो गया। स्वयं शंकर गोपेश्वर महादेव बनकर रास देखने के लिए आ गए, लेकिन एक समय पूरा हुआ। बांसुरी बजा रहे थे और पैर की कौस्तुभ मणि को एक वधिक ने समझा कि हिरण की आंख है। उसने तीर मारा और भगवान कृष्ण को भी उस एक बहाने से पृथ्वी छोड़नी पड़ी। मैं राम की कहानी में कृष्ण याद कर रहा हूं। जो आता है वो
जो आता है वो जाता है, जो तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है कन्हैया को बुलाइए। जाता है। दो माताओं के एक पूत, दो माताओं के एक पूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत, जिनका बचपन अब तक प्रमेय, जिनका बचपन अब तक प्रमेय, हर गोदी में हर गेह गेह, गोदी में हर गेह गेह, माखन चोरी दधी दान रास। वाह गोविंद जी। चोरी दधी दान रास, जिनसे परिभाषित रस विलास, जिनसे परिभाषित रस विलास, वृष भानु कुमारी के नायक, भानुकुमारी के नायक, वे अमर प्रेम के यश गायक, वे अमर प्रेम के यश गायक, रुक्मिणी के पति कौन्तेय मित्र, रुक्मिणी के पति कौन, अरे कन्हैया जाएंगे भी, वे महासमर के चिर चरित्र, महासमर के चिर चरित्र, ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोले, उपनिषद सार गीता बोले, उपनिषद सार गीता बोले, यदुकुल की अथ इति के प्रतीक, यदुकुल की यथ इति के प्रतीक, जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, जिनका काला पट भी अच्छा है, कृष्ण लीक, क्यों एक व्याध के तीरों में, क्यों एक व्याध के तीरों में, क्यों एक व्याध के तीरों में वंशी का स्वर खो जाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। बड़ा अहंकार है, सत्ता में बड़ा नशा है, पैसे में बड़ा नशा है, कनक कनक से सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोरा है वो वह पाए बोरा है। ऐसे ऐसे आए, कौन कौन आए कौन कौन चले गए, कुछ का नाम याद नहीं रहा, कुछ का नाम याद रह गया। आखिरी पंक्ति पढ़ता हूं, जो आता है वो जाता है, गाओ, आता है वो जाता है, यश देह रही जीवित भू पर, यश केवल यश बचेगा, जीवित ऊपर, हर भीम भयंकर चला गया। हर भीम भयंकर लाइन आ रही है, चला गया, सुकरात अरस्तु बचे रहे, सुकरात अरस्तु बचे रहे, सम्राट सिकंदर चला गया। सम्राट सिकंदर चला गया, वंशी की ताने अमर हुई, वंशी की ताने अमर हुई, पर पांचजन्य स्वर चला गया। ये दो पंक्ति समानना जयपुर, चला गया, चाणक्य
चाणक्य अभी तक प्रासंगिक। दिल्ली तक पहुंचे आवाज। प्रासंगिक पर शिष्य धुरंधर चला गया। शिष्य धुरंधर चला गया। अरिहंत बोध ग्रह त्यागी थे। अरिहंत बोध ग्रह त्यागी थे। पर धरा और अंबर में है। पर धरा ये दो पंक्ति संभालना। रानी महारानी चिन्ह शेष। जयपुर में बोलो। चिन्ह शेष। रानी महारानी चिन्ह शेष। रानी महारानी चिन्ह शेष। मीरा माँ सबके स्वर में है। मीरा माँ सबके स्वर में है। ना महल बचे प्रासाद बचे। नाम है अब तिरंगे की तालियां। प्रासाद बचे। पर भगत और आजाद बचे। पर भगत और आजाद बचे। ना महल बचे प्रासाद बचे। महल बचे प्रासाद बचे। पर भगत और आजाद बचे। सब इकट्ठे हो जाओ। आजाद बचे। बाबर अकबर मिट जाते हैं। बाबर अकबर मिट जाते हैं। बाबर अकबर मिट जाते हैं। कबीरा फिर भी रह जाता है। जो आता है वो जाता है। आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है। जो आता है वो जाता 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 है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। ऐसे थोड़ी संभव हो जाएगा। तुम 3 दिन तक आ रहे हो। पिताजी 22 दिन पहले दिवंगत हुए हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आज तुम ठीक से सोओगे और रात भर गुनगुनाओगे शाम तक। जब भी शोक आएगा एक ही लाइन गुनगुनाओगे। क्या? जो तू किसका शोक मना। जो प्यारे भाई 40,000 लोग तेरे साथ गा रहे हैं, बता। और ये इंडिया टीवी न्यूज 18 इसे लाइव दिखा रहे हैं। करोड़ों लोग तेरे पिताजी के दुख में सम्मिलित हैं। अब इसे शून्य कर दे और नया जीवन प्रारंभ कर। कल से सुबह नई दुआ।